हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएसटी पे स्टूडेंट, जिसमें हम देख रहे हैं एग्जाम स्पेशल आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसमें हम हर एक चैप्टर के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको हम बताने वाले हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको टिक करके रखना है, इसको आपको पढ़ना है और इस क्वेश्चन को सारी क्वेश्चन को हम सॉल्व भी कराने वाले हैं अपने हम तीसरे या चौथे वाले पार्ट में। तो कुल मिला के ये जो आपकी वीडियो होने वाली है यह लगभग 2 पार्ट में होने वाली है और जिसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आपको वहां से ज्वाइन करके यह पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेना है। तो आइए शुरू करते हैं जो आज की हमारी वीडियो है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से। हम देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके ठोस अवस्था से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि यह वीडियो पूरी तरह पार्ट 2 में होने वाली है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो यह वीडियो पूरी तरह पार्ट 2 में होने वाली है। तो देखिए आपको यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके पहले चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि साटकी दोष क्या होता है। आपको साटकी दोष और फ्रैंकल दोष आपको काफ़ी अच्छे से इसे पढ़ लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के दोष से क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। किस प्रकार के, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन आपके यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। पूरा पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन अगर यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन क्या है, एससीसी बीसीसी एफसीसी यूनिट सेलों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, संख्या क्या होती है, आपको ये बताना है। चौथा क्वेश्चन ठीक इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सारा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऐसे उसको टिक कर लेना है अपने कॉपी में। हाँ, इसका जो सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बहुत जल्द इसी चैनल पे मैं देने वाला हूँ। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि यफ केंद्र क्या होता है, यफ केंद्र क्या होता है। और यहाँ देखते हैं छठा क्वेश्चन, यदि सीपी में समन्वय की संख्या कितनी होती है। ये सारे जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं सब आपके 3 नंबर वाले, सब आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी आपके यह आपके अति, लघु और यह दीर्घ, यानी यह तीनों के होने वाले हैं जहाँ से आपके नंबर बन जाने वाले हैं। देखिए हम इसमें सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देख रहे हैं। देखिए अपना 7वां ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन भी देखिए क्या है, चतुष्फल की रिक्ति से क्या अभिप्राय है। रिक्ति की त्रिज्या आर तथा घटक कण की त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सबको आपको टिक कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए मैं एकदम गारंटेड करता हूँ, 100% गारंटेड करता हूँ, इसके पहले वाले चैप्टर से जो आपका सबसे पहला वाला क्वेश्चन था उसको आना ही आना है। अगर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके चैप्टर नंबर 2 से आने वाले हैं। आपके विलय वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका विलय, विलयन और विलायक जो आपके क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम आपको याद कर लेना है, जिसमें आपके ये देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है कि राउल्ट का वाष्प का दाब अवनमन नियम क्या है। तो कुल मिला के आपको राउल्ट का नियम याद रखनी है। इसकी जो परिसीमाएं होती हैं वो जो इसकी परिसीमाएं है उसको आपको याद रखना है। परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, आपको यह चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए। और परासरण दाब का जो सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए। और इस पे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं वह चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस फार्मूले होते हैं उसको काफ़ी अच्छे से आपको अगर याद रहेगा तो आप सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 3, हेनरी का क्या नियम होता है। हेनरी का क्या नियम होता है, वांट हाफ गुणांक क्या है। देखिए इसके सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसी चैनल पे पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका फॉर्मूलेज है मैंने उसको अपलोड कर दिया है। आप उसी जाके देख सकते हैं। मैं इसे रिअपलोड भी कर दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट हमको बताएंगे। तो आपको वांट हाफ गुणांक आपको याद कर लेना है। अपने 5वें क्वेश्चन निकलते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार आपका आ जाता है न्यूमेरिकल, 6वां भी हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल है। तो कुल मिला के आपको न्यूमेरिकल याद रखना। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जितने न्यूमेरिकल हैं वो आपके मोललता पे आएंगे। मोलरता और आपका बिलियन से रिलेटेड जितने भी आपके ये चैप्टर हैं, ये मतलब चैप्टर तो एक ही है लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, आपको सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है, याद रख लेना है। आपको इसका परासरण दाब, इसमें मतलब आपको परासरण दाब निकालना आना चाहिए। इस क्वेश्चन में यही कहा गया है, तो आपको यह भी क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विद्युत रसायन पे, विद्युत रसायन ये आपका तीसरा चैप्टर है जिसमें हम देखने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्या क्वेश्चन है कि CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। इसको आप में कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप में इस बारे में भी आप में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मैं इसका जो सोल्यूशन है वो आपको दे सकूँ।
आपको अब बताते हैं कोलराउस का नियम क्या होता है। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होता है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन को ऐसे इसको टिक करते चलना है अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है। अब चलते हैं पाँचवें अपने क्वेश्चन पे। तो पाँचवा क्वेश्चन देखिए आपको EMF की जो ये सारे आपके क्वेश्चन होते हैं इसको भी आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका फराडे के नियम जो है वो फराडे के नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको फराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम है आपको इस पर भी ध्यान रख देना है। कुल मिला के आपकी जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले कहा मोलरता इस पे जो सारे क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, याद रख लेना है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ये मेरा पुराना अच्छे से ये एक्सपीरियंस रहा है तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और आपके केमिस्ट्री में मैं यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन बताने वाला हूँ सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है, समझ लेना है। देखिए आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं प्रथम कोट की अपक्रिया और शून्य कोट अपक्रिया से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा देखते हैं सक्रिय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन इसके आने के चांसेस थोड़ा सा यहाँ पर कम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर भी आपको इस पर ध्यान रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन आते हैं तो इस पर आपको ध्यान रखना है। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग के का स्थिरांक निकालिए। हाँ तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए टिप्पणी लिखने वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अधिकांश आते हैं तो इसका मैं सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। इसका जो सोल्यूशन है ये इसको तो मैं पक्का देने वाला हूँ, क्या है जो आपके टिप्पणी लिखने वाले होते हैं। तो आगे चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे। देखिए आप क्वेश्चन को देखते चलिए, बाकी आप PDF से डरिए मत, आपको PDF बिल्कुल फ्री में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए 6वां क्वेश्चन फिर से आपका ये प्रथम कोट अपक्रिया से मिलने वाला है जिसमें हमारा ये न्यूमेरिकल है। फिर आते हैं कि अपक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। तो प्रथम कोट की अपक्रिया से यहाँ पर फिर से हमें एक न्यूमेरिकल मिलता है जो कि एक क्वेश्चन मिलता है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका के का स्थिरांक होगा, आपको यहाँ पता करना है। 5वां चलते हैं आपके 25वें चैप्टर पे हम पहुँच चुके हैं जहाँ हम देख रहे हैं सबसे हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ऐसे टिक कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना आपको मतलब जितना आप यहाँ पर यम ऐसे लगा सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डी-सूल्से का नियम आपको याद रख लेना है। आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी अपने माइंड में रखना पड़ेगा। टिंडल प्रभाव क्या है यह आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए, टिंडल प्रभाव क्या होता है। अपने चलते हैं तीसरा क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। चौथा फिर से यहाँ पर एक टिप्पणी वाला आ जाता है। तो जितने इसमें टिप्पणी वाले हैं मैं इसको जो इसका सोल्यूशन है जल्दी आपको देने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। स्वर्ण संख्या स्टूडेंट्स इसको देखिए स्वर्ण संख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पिछले लगभग यह 5-6-7 साल से यह आपके एग्जाम में यह आता ही है। भले इसमें आपको 3 ही नंबर मिले लेकिन यह स्वर्ण संख्या आपका यह आता है। इसका जो एग्जाम्पल है आगे देते हैं हमारा 6वां क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके साथ यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ऐसे ही 8 मिनट की हो गई तो वीडियो बड़ी हो गई है। यह हमारा आ गया है 7वां चैप्टर। तो हम इस वीडियो में सिर्फ 7 चैप्टर तक ही देखेंगे। 8वें चैप्टर से हम नेक्स्ट पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं हम इसके। तो फटाफट से क्या है कि सबसे पहला अक्रिय गैसों का आयनन विभव अधिक क्यों होता है। तो यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आपका दूसरा भी इंपॉर्टेंट है और तीसरा डीकन विधि वाले पर आप यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे। यह क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया, यह क्वेश्चन देखिए ये वाला अमोनिया बनाने वाला हैबर विधि और यह वाला आपका तीसरा वाला। तो यहाँ से आपके 5 से 7 नंबर तो आराम से आ जाने वाले हैं। 5-7 नंबर आपके बहुत ज़्यादा यहाँ से आ जाने वाले हैं। ये जितने आपके ये बनाने वाले हैं औद्योगिक विधि जो भी आपके बनाने वाले ओजोन जो भी चीज़ें हैं तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसी पे ध्यान रखना है। यह CI बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो देखिए ये जितने मैं बोल रहा हूँ ना, जितने आपके बनाने वाले जो हैं यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको कुल मिला कि इसमें आपको
आपको 8वें क्वेश्चन में मतलब सारे क्वेश्चन आपको जितना मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिखना है। 9वां क्वेश्चन देखिए, कैसे प्राप्त करेंगे सल्फर से सल्फ्यूरिक, बेरेंजिक चूर्ण से क्लोरीन, अमोनिया से, जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और यह भी देख लीजिए यहाँ पर देखिए, इस में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। तो 10 क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर 10वां हमारा क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर NP तथा AS की आवर्त सारणी में स्थिति का विवेचना कीजिए। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे हम इसके पार्ट नंबर 2 में। आपका मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए सारी चीज़ों को मैंने आपको दिखाया समझाया हूँ। तो आपको इसका PDF जरूर लेना है। PDF आपको नीचे मिलने वाला है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। आपको मिलेंगे हम इसकी अगली वीडियो में।